दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज अपन जो नवीनतम जिला है, जो गंगानगर और बीकानेर से अलग होकर और अनूपगढ़ जो कि नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया है, आज अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ की भौगोलिक दृष्टि से भी अपन देखेंगे, ठीक है, कल्चर दृष्टि से भी देखेंगे, ऐतिहासिक दृष्टि से अपन जो भी इनकी मुख्य मुख्य बातें हैं जो परीक्षा में आने के लायक है, आज अपन आज के इस 5-7 मिनट के वीडियो में वो सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि अनूपगढ़ का जो निर्माण है वो कौन कौन से जिलों से मिलकर हुआ है। तो इसमें अनूपगढ़ है वो खुद गंगानगर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। ठीक है, तो इसमें तो एक तो गंगानगर हो गया, ठीक है, गंगानगर, और दूसरा जिला कौन सा काम में लिया है, यानी शामिल हुआ है बीकानेर जिला। ठीक है, बीकानेर जिले की 2 तहसीलें, कौन कौन सी 2 तहसीलें वो भी देखते हैं अपन। एक तो खाजूवाला और दूसरी तहसील है छत्तरगढ़। तो बीकानेर की तो होगी 2, खाजूवाला और छत्तरगढ़। ठीक है, ये तो होगी 2। इसके अलावा गंगानगर की अगर अपन बात करें तो गंगानगर में एक तो खुद अनूपगढ़, इसके अलावा रायसिंह नगर के अलावा विजयनगर के अलावा अगर अपन देखें तो एक और कौन सा होगा, गढ़साना। अच्छा, ये अगर अपन देखें ना, 3, 4 और 2, 6, ये क्या है, उपखंड है। ठीक है, और इसके अलावा एक और ये सिर्फ तहसील है रावला, ये क्या है, तहसील है। तो 6 तो हो गए उपखंड, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, विजयनगर, गढ़साना और खजवाला और छत्तरगढ़। खजवाला छत्तरगढ़ दोनों बीकानेर जिले की तहसीलें थी। ठीक है, और ये चारों 500 ये कहाँ के हैं, गंगानगर के। तो इस तरह से है वो अनूपगढ़ का निर्माण हुआ है। ठीक है, अनूपगढ़ इस टाइप से अपन देखते हैं। यहाँ से बीकानेर की सीमा देखो, अनूपगढ़ की जो आकृति है वो एक दहाड़ते हुए शेर की तरह है। ठीक है, आगे थोड़ा मतलब इस टाइप से आप नक्शे में देख सकते हैं, जैसे कि एक शेर है वो दहाड़ मार रहा हो, इस टाइप की आकृति है। तो इसमें यहाँ तो हो गया अनूपगढ़ हो गया, यहाँ रायसिंह नगर हो गया, यहाँ विजयनगर हो गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ घड़साना हो गया, यहाँ रावला हो गया, और यहाँ पे खजवाला हो गया, बीकानेर। ये दोनों बीकानेर की हैं, खजवाला और छत्तरगढ़। नए जिलों के अगर आप उपखंड तहसीलें, ठीक है, कौन सी किस साइड में, अगर ये याद रख लोगे तो ये भी एक पॉजिटिव चीज आपके साथ वो होने वाली है। ठीक है, तो ये जो 500 जो उपखंड तहसीलें हैं, यानी रावला एक तहसील है, बाकी उपखंड भी हैं, ये तो है गंगानगर की। ये तो कहाँ के हैं, ये तो गंगानगर से निकाले गए। इसके अलावा जो छत्तरगढ़ है, ये जो छत्तरगढ़ है इसका क्षेत्रफल वो सबसे ज्यादा है इनमें से। ठीक है, ये दोनों हो बीकानेर जिले से हैं। ठीक है, अगर अपने इनका वो देखें कि सीमा हो कौन कौन से जिले से लगती है, तो इधर तो एक तो गंगानगर हो गया, नीचे हो बीकानेर है, और इधर है वो पाकिस्तान है, यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो तो पाकिस्तान के साथ लगने वाली इसकी। ठीक है, और जो अंतर्राज्यीय जो अपने जिलों की अगर अपन सीमा की बात करें तो इधर तो गंगानगर लगेगा और इधर बीकानेर है वो लगने वाला। राजस्थान के 2 जिले लगते हैं। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो पाकिस्तान के साथ लगने वाली है। ये चीजें वो सबसे पहले याद होनी चाहिए। अगर संभाग की बात करें तो ये बीकानेर संभाग से है, वो बीकानेर संभाग में शामिल हो गया। ठीक है, चूरू पहले बीकानेर संभाग में था और अब वो वर्तमान में सीकर संभाग में हो गया। तो बीकानेर संभाग में वापस कितने जिले बचे, वो केवल 4 जिले हैं। कौन कौन से, गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, अनूपगढ़ हो गया और एक खुद बीकानेर हो गया, ये याद रखना। अगर आकृति की बात करें तो शेर की तरह, शेर भी कैसा, दहाड़ते हुए शेर की तरह वो इसकी क्या है, अनूपगढ़ की आकृति है। ठीक है, सीमाओं की बात करें तो 2 तो जिले हैं, ठीक है, प्लस एक क्या है, एक देश हो गया। ठीक है, देश भी कौन सा, नालायक देश, ना प्लस लायक, यानी पाकिस्तान के साथ वो इसकी सीमा लगती है। विधानसभा सीटों की अगर अपन बात करें तो विधानसभा सीटें वो 3 है। ठीक है, कौन कौन सी हैं, एक तो अनूपगढ़ हो गई, ठीक है, अनूपगढ़ के अलावा रायसिंह नगर और एक खाजूवाड़ा। और तीनों जो विधानसभा तीनों रिजर्व है, यानी सुरक्षित जिसे अपन बोल सकते हैं, वो तीनों की तीनों यहाँ से विधानसभा सीट है, ये याद रखें। प्रमुख नदी की बात करें तो यहाँ से घग्गर नदी अपन जानते हैं गंगानगर और हनुमानगढ़ में। ठीक है, इधर से हनुमानगढ़ गंगानगर ये घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र वो हो गया। ठीक है, एनएच की बात करें तो 911 जो एनएच है वो कहां से निकलेगा, अनूपगढ़ से होकर निकलता है। ठीक है, एक यहाँ पे फोरम है, कौन सा, जैतसर में केंद्रीय कृषि फोरम है। अच्छा, ये किसके सहयोग से है वो इसका निर्माण हुआ है, जो जैतसर में है,
ठीक है। ये कनाडा के सहयोग से, ये भी याद रखना। केंद्रीय कृषि फोरम है जो कि जैतसर में है, ठीक है। फिलहाल नवीनतम जिला जो अनूपगढ़ है उसमें शामिल है, ठीक है। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से, ये भी याद रखना है। अगर मैं खनिज की बात करूं तो जिप्सम, जिप्सम जो खनिज है वो इस क्षेत्र में, जैसे विजयनगर हो गया, घड़साना हो गया, रावला हो गया, इस क्षेत्र के अंदर वो जिप्सम खनिज का वो उत्पादन किया जाता है, ये भी अपन को याद रखना है। अगर मिल्क चिलिंग पॉइंट की बात करें तो इसमें भी, घड़साना में भी है और रावला, ये दोनों जगह आपको याद रखनी है। उसके बाद में देखो बुड्ढा जोड़। बुड्ढा जोड़ क्या है? सिखों का धार्मिक स्थल है, सिखों से संबंधित है, सिखों से संबंधित है, ठीक है। और बुड्ढा जोड़, इसका जो आयोजन है वो कब होता है? श्रावण की अमावस्या को होता है, श्रावण की अमावस्या को होता है। और श्रावण की अमावस्या को क्या होता है? इस अमावस्या को क्या बोलते हैं? हरियाली अमावस्या बोलते हैं, ये भी याद रखना है, हरियाली अमावस्या बोलते हैं। तो बुड्ढा जोड़ का आयोजन कब होता है? श्रावण की अमावस्या को इसका आयोजन है वो होता है। इसके अलावा होता कहां पे है? रायसिंह नगर में, रायसिंह नगर में, ठीक है। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह पैनोरमा है, गुरु गोविंद सिंह जो पैनोरमा वो भी कहां पे है? रायसिंह नगर में, ये भी याद रख लो। उसके बाद में लैला मजनू की मजार। लैला मजनू की जो मजार है वो कहां पे है? बिंजोर गांव, अनूपगढ़ जिले में कौन सा गांव है? बिंजोर गांव, जो कि एकदम पाकिस्तान की सीमा की क्या है, एकदम टच में है। वहां क्या होता है? लैला मजनू के मजार के ऊपर कब? 15 जून को याद रखना है, मेले का क्या होता है? आयोजन होता है। तो लैला मजनू की मजार याद रखना, बिंजोर गांव, अनूपगढ़, 15 जून को मेले का आयोजन होता है। इस मेले को बोलते हैं मोहब्बत का मेला भी बोलते हैं, मोहब्बत का मेला भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ के अगर अपन हत्याकांड की बात करें तो जब किसान आंदोलन पढ़ते हैं तो वहां पे रायसिंह नगर हत्याकांड आता है। रायसिंह नगर हत्याकांड किसका हुआ था? कौन शहीद हुआ था? बीरबल सिंह शहीद हुए थे, बीरबल सिंह क्या हुए थे? शहीद हुए। रायसिंह नगर हत्याकांड 30 जून 1946 को, 30 जून 1946 को रायसिंह नगर हत्याकांड हुआ था। किसके चक्कर में हुआ था? यहाँ पे एक कर, पानी के ऊपर जिसे बोलते थे आबियाना कर, आबियाना कर, ये किसके ऊपर लगता था? पानी के ऊपर लगता था। आब है वो पानी को बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में आपने दो आब सुना होगा। उसके बाद में अगर किले की बात करें तो अनूपगढ़ में किला है। अनूपगढ़ किले का निर्माण है वो 1689 में, 1889 नहीं, 1689 में किया गया। फिलहाल ये एकदम खंडर की स्थिति में है। उसके अलावा डाडा पंपाराम का डेरा, जो कि कहां पे है? डाडा पंपाराम का डेरा विजयनगर में, विजयनगर में डाडा पंपाराम का डेरा, ठीक है। फाल्गुन में मेला बढ़ता है, 7 दिवसीय, 7 दिन मेले का आयोजन होता है। अगर किसान आंदोलन की बात करें तो एक तो रायसिंह नगर हत्याकांड, वो भी किसान आंदोलन से संबंधित है। इसके अलावा जो घड़साना का जो किसान आंदोलन है, घड़साना किसान आंदोलन, घड़साना किसान आंदोलन, ये 27 अक्टूबर 2004, यानी राजस्थान का सबसे नवीनतम किसान आंदोलन, यहाँ से प्रश्न है वो बन सकता है कि राज्य का सबसे नवीनतम किसान आंदोलन कौन सा है? घड़साना किसान आंदोलन, जो कि 27 अक्टूबर 2004 को हुआ था, ये भी याद रखो। उसके बाद में है बरोर सभ्यता, इसका उत्खनन 2003 में हुआ था, ठीक है। और पुरातात्विक है ये स्थल। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा अनूपगढ़ जिले के बारे में। अनूपगढ़ जिले में कितने उपखंड हैं? 6 उपखंड हैं, ठीक है। 2 हैं खाजोवाला, छत्तरगढ़, दोनों तो कहाँ के हैं? बीकानेर से शामिल किए गए हैं। इसके अलावा गंगानगर में अगर अपन देखें तो खुद अनूपगढ़ हो गया, विजयनगर हो गया, रायसिंह नगर हो गया, घड़साना हो गया। इसके अलावा रावला हो तहसील भी इसमें शामिल की गई है, ठीक है। तो टोटल कितनी तहसीलें होंगी? 7 तहसील होंगी। विधानसभा सीटों की अगर अपन बात करें 3 सीटें हैं, अनूपगढ़ हो गया, एक तो रायसिंह नगर हो गया, और एक बीकानेर का खाजोवाड़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद में नदियों की बात करें, घग्गर नदी हो गई। एनएच की बात करें 911 एनएच हो गया। खनिजों की बात करें जिप्सम खनिज हो गया। डाडा पंपाराम का डेरा विजयनगर याद रखना। रायसिंह हत्याकांड है वो 30 जून 1946 याद रखना। शहीद बीरबल सिंह है वो इस दिन क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। उसके अलावा लैला मजनू की मजार रायसिंह नगर याद रखना है, ठीक है। कब है? 15 जून को। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह पैनोरमा रायसिंह नगर याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन और देखें तो नवीनतम किसान आंदोलन जो कि घड़साना में हुआ था 27 अक्टूबर 2004 को, राजस्थान का नवीनतम किसान आंदोलन है ये। इसके अलावा बरोर सभ्यता याद रखनी है, 2003 में उत्खनन हुआ था। सरस्वती नदी याद रखनी है, जो पहले जो फिलहाल क्या है लुप्त अवस्था में है, ठीक है। सरस्वती नदी के किनारे बरोर सभ्यता है। इसके अलावा अगर अपन और देखें तो मिल्क चिलिंग पॉइंट होगा घड़साना और रावला। तो आज की वीडियो में हमने अनूपगढ़ जिले के बारे में, जो कि नवीनतम जिला है, ठीक है, और राजस्थान के जो आगे आने वाले जो भी कंपटीशन जो एग्जाम है उसमें नवीनतम जिलों को फोकस किया जाएगा।
तो आप इनके वीडियो हम वो एक बार नहीं 2 बार देखना पड़ा, चाहे 3 बार देखना पड़ा, ठीक है, लेकिन वो कम से कम यहाँ से जो प्रश्न आए वो आपका परीक्षा में गलती नहीं होना।